करते हुए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कंगना रनौत के लिए जो बीजेपी कैंडिडेट है हसीन परी है, वोटों में तब्दील नहीं कर पाएंगी, लोगों को जुटा तो पा रही है 1.5 मुझे लगता है कि जिनके खिलाफ वो बोली हैं वो इतनी समर्थ है इन बातों का जवाब देने के लिए कि उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला वो जो लड़ रही है चुनाव, क्या नाम बताया, कंगना, उनको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। पान खाए होने इसलिए वो टपक रहा है। तो तब भी क्या मानते हैं महिला शक्ति होने के नाते इस तरह शब्दों का उपयोग करना, पहले मंडी में भाव उनके लिए कहा गया और अब इस तरह के बयान दिए गए उनके लिए। तो कांग्रेस का चरित्र है ना महिला विरोधी। उनने महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके उनको भट्टियों में भूना है। आप भूल गए क्या इस बात को? जब भट्टियों में भूना गया था, नैना साहनी कांड जो हुआ, नैना साहनी थी ना शायद वो, हाँ, जो कांड हुआ था, तो इनका तो यहाँ पर भी जिंदा जला दिया था। और उसमें स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कांग्रेस के, उनके भाई का सबका हाथ माना गया था। वो कांग्रेस की ही नेत्री थी जिसको आग लगा दी गई थी। क्या नाम था उसका? मिश्रा, एक मिश्रा थी वो। उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको स्मरण हो तो। आप लोग भी छोटे हो ना अभी। जी हाँ, भोपाल में आग लगा ली थी उस महिला ने। आग लगा ली थी कि लगा दी गई थी, आज तक नहीं खुल पाया। तो इनका तो चरित्र ही महिला विरोधी है, इसलिए ऐसी बातें बोलेंगे। बाकी वो लड़की जो है, वो फिल्मी हीरोइन जो खड़ी हुई हैं, वो सक्षम है अपने आप को, अपना बचाव करने में। वो बहुत ताकत से अपना बचाव करती हैं और बोलती बंद कर देती हैं विरोधी। प्रियंका गांधी का दौरा है मुरैना, प्रियंका गांधी आ रही है, तो उनको तो आना चाहिए ना। विपक्ष के लोग हैं तो वो तो आएंगे ना, सभाओं में भाषण करेंगे। सवाल है कि लोग उनको वोट देंगे कि नहीं। लोग वोट नहीं देंगे, आएंगे तो जरूर वो, उनको आना भी चाहिए। अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? 5 साल तो आराम करते हैं, अब तो झलक दिखाएं। तो राहुल आवे, प्रियंका आवे, सोनिया जी आवे, कोई भी आवे, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। वोट तो बीजेपी को ही मिल रहा है। प्रियंका गांधी जी बार बार कह रही हैं कि उनकी मां का मंगलसूत्र जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए चला गया था। कारगिल में इतने जवान शहीद हुए हैं। राजीव गांधी जी की शहादत को हम भूल नहीं सकते, इंदिरा जी की शहादत को भी हम नहीं भूल सकते। लेकिन राजीव और इंदिरा गांधी की शहादत पर प्रियंका और राहुल राजनीति करें, ये बहुत शर्मनाक है। वो पूरे देश के लिए शहीद थे। हम सारे देश के लोग इस बात के लिए दुखी थे, इंदिरा जी की शहादत पर भी और राजीव जी की शहादत पर भी। हम सब उनको मानते हैं कि देश के लिए शहीद हुए, लेकिन उस शहादत पर वोट मांगना, उस पर राजनीति करना, ये दोनों भाई बहन के लिए शर्मनाक है। एक सवाल ये है कि आप हमेशा अवैध उत्खनन के खिलाफ रही है। एदल सिंह कंसाना है, मंत्री हैं, उन्होंने मुरैना में कल कहा है कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ते हैं तो आप मुझे फ़ोन करो, मैं छुड़वाऊंगा हमारी, लेकिन कैसे भी जीत दिलवा दी। मेरी एदल सिंह से एक बार बात हुई थी। एदल सिंह मेरे घर ही आ गए थे इस विषय पर बात करने। तो उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था, उसके बाद मैंने उनको कहा था कि आप ये देखिए कि जनमानस को परेशानी ना हो, नदी का जो अविरल प्रवाह है वो नहीं टूटना चाहिए। और एक बात मैंने कलेक्टर को भी कही थी। इसलिए अब एदल सिंह ने नया बयान दिया है तो मैं बता नहीं पाऊंगी जब तक कि मैं उस बयान को पढ़ नहीं लूँगी। आपने गलत नहीं कहा है, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं लगेगा ना, आपने भी पढ़ा ही होगा ना। नहीं, अगर का जवाब नहीं देना चाहिए ना मुझे। प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची अपने भतीजे के यहाँ, संध्या जी के यहाँ। मेरा भतीजे, मैं तो, मेरे प्राण बचते हैं और ना मैं भूलूंगी ना बीजेपी भूलेगी कि जब जब हम कांग्रेस से पराजित हुए हैं तो वापस हमें सत्ता में लाने का काम सिंधिया परिवार ने ही किया है। एक बार अम्मा ने किया था जब उनने कांग्रेस की सरकार गिरा करके जनसंघ की सरकार बनवा दी थी, और वही काम फिर ज्योतिरादित्य ने किया जब कांग्रेस की सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसलिए वो तो सिंधिया वंश का एक ऐसा चिराग है जो हमारे घर में आके उजाला हुआ है, और मैं तो उनके साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि वो मुझे सबसे प्राण प्रिय भतीजा है मेरा। अब वो चुनाव जीतेंगे, वो बहुत सरल और विनम्र हैं। उनको लोग कहते हैं वो महाराज करने, बिल्कुल नहीं। अब मैंने लोगों को कहा आप भाई कह के देखो, आप बेटा कह के देखो, वो ऐसे ही जवाब देंगे आपको। वो सरल, विनम्र, संस्कारी नौजवान है, उसको कोई आकांक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। लगातार बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने निकल कर आए, चाहे भोपाल की हो चाहे उज्जैन के दंडी आश्रम की स्थिति हो। ये सब बहुत चिंता का विषय है। सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और हम किसी भी अपराधी को बचाने की चेष्टा नहीं करते। जबकि जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस के नेता एक लफ्ज़ नहीं बोलते और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। एक पुलिस वाला कह दे कि कभी अपराधी को पकड़े जाते समय किसी हमारे एमएलए या एमपी का फ़ोन गया हो या बीजेपी के नेता का, नहीं, हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई हो। हमने शिवराज जी के समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है कि इस प्रकार के अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। शिवराज जी का भारत में एक अनूठा प्रयास था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐसे अपराधियों के लिए। जब आप शिवपुरी पहुंची तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उमा जी को जब मैदान में लाया जाता है जब उनकी ज़रूरत पड़ती है बीजेपी को, ऐसा आरोप लगाया। इसको मैं अपना भाग्य मानती हूँ कि बीजेपी को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी
ने मेरे ज़िंदगी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरी पार्टी ने, और आपको मोदी जी के बारे में नहीं पता है। जब मुझे बीजेपी में लाने की कोशिश हुई तो सारे विरोधों को दरकिनार करके मुझे पार्टी में लाने का जो संबल प्रदान किया नितिन गडकरी जी को, वो मोदी जी ने ही किया था। कि मोदी जी ने कहा था कि लेके आओ माँ को, आप चिंता मत करो। इसलिए नितिन गडकरी का साथ उस समय पे कोई खड़े हो गए थे मुझे बीजेपी में वापस लाने के लिए, तो वो मोदी जी थे। इसलिए मेरी वजह से मोदी जी के 2 वोट भी बढ़ गए और सिंधिया जी के 4 वोट भी बढ़ गए, तो मैं अपना भाग्य समझूंगी। आप सनातन संस्कृति की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रही हैं। दमोह कलेक्टर का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपील करी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जीन्स टी शर्ट को त्याग दें। मैं कलेक्टरों की बातों का जवाब नहीं दे सकती। चीफ सेक्रेटरी को, नहीं, चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना होगा और चीफ मिनिस्टर को जवाब देना होगा, मैं नहीं दे सकती। राहुल